तो हम लोग स्पीडी पढ़ने जा रहे हैं। स्पीडी का सेट संख्या 259 से लेकर 264 तक। तो कनाडियन नेशनल पार्क हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ जाता है? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। इसका मतलब ये किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है। कहाँ है? कनाडा में स्थित है। कनाडियन नेशनल पार्क नाम भी है स्पष्ट से, कनाडियन नेशनल पार्क हेलीफैक्स से कहाँ तक जाता है? वैंकूवर। और वैंकूवर के नाम से एक घटना के बारे में याद आया है, कामागाटा मारू प्रकरण जो 1914 में घटित हुए थे, जिस गुरुदत्त सिंह जो एक जहाज लेके गए थे वैंकूवर, लेकिन वहाँ उतरने नहीं दिया गया था। तो इसी घटना को कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तो पूछे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ? देहरादून में। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1981 में। और इसने अपना रिपोर्ट पहली बार कब पेश किया? 1983 में। रिपोर्ट पहली बार प्रत्येक 2 साल पर अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। और पूछेगा समशीतोष्ण वन का मुख्यालय मतलब समशीतोष्ण वन अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। कहाँ है? शिमला में है। तो याद रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में किया गया। पहली बार रिपोर्ट अपना 1983 में इसने पेश किया था। और इसका मुख्यालय देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत ये सभी पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत ये सभी, येलो पार्क ये सभी कहाँ है? अमेरिका में। मतलब रंग वाला जो है ब्लैक, ब्लू, ग्रीन ये सब अमेरिका में पर्वत। बाकी किसी महादेश के साथ या देश में ऐसा पर्वत सब ब्लू ग्रीन के लिए पूछा गया है। ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है उसे विक्रेता बाजार कहते हैं। मांग ज़्यादा है मतलब वहाँ बिक्री का संभावना बहुत अधिक है, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? तो विक्रेता बाजार कहेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? विक्रेता बाजार कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका मतलब जितना रेट में बेच सकता है, अधिक से अधिक रेट में मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए। हाँ, तो वो भी बात है। दूसरा बात है मांग अधिक है तो मतलब वस्तु का डिमांड अधिक है, मतलब बिकने की संभावना वहाँ ज्यादा है। तो बिकने का अधिक संभावना वहाँ ज्यादा, तो कौन सा बाजार? बिक्री बाजार और विक्रेता बाजार कहलाएगा। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग से है, याद रखना। और साथ कोर सेक्टर में 5 चीज को शामिल किया गया है: कोयला, बिजली, लोहा, इस्पात भी वही हुआ इस्पात वाला, मतलब ये उद्योग ऐसे सब मतलब कोर सेक्टर में शामिल किया गया है। लेकिन चयनित आधारभूत उद्योग मतलब इसमें कुछ प्रमुख उद्योगों को क्या क्या है? चयनित करके रखा गया है कोर सेक्टर में, जो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो कोर सेक्टर में कैसे उद्योगों को शामिल किया है? चयनित उद्योगों को। किसके? चयनित उद्योग। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक लिखा है चित्रा सुब्रमण्यम है। तो इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम है। कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम है। और मालगुडी और एक पुस्तक था, क्या था जिसका आर के नारायण है, मालगुडी जी गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? क्वांटम सोम कहते हैं। तो वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछा है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछेगा तो किसे कहते हैं? क्वांटम सोम कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोफिल में होती है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम नमक तत्व पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम नमक तत्व। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस में होता है? लाल रंग में होता है। लाल रंग के बाद किस में होता है? नीले रंग में होता है। और सबसे कम किस में होता है? ब्लू में। सबसे कम किस में होता है? ब्लू में होता है। तो प्रकाश संक्रिया लाल में अधिक, लाल के बाद नीला, नीला के बाद ब्लू में होगा। हरा में नहीं होगा, हरा में होता ही नहीं, मतलब नारंगी रंग में से। ब्लू किसको कहते हैं? ओह सॉरी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस में होता है? लाल में। दूसरे नंबर किसका होता है? नीला में होता है। किस में होता है? नीला होता है। और किस में नहीं होता? तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में अधिक होता है, रात में नहीं होता है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? बीमारियों से बचाना। रोग को हमारे शरीर में को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है कौन सा? श्वेत कोशिका ही बनाए रखता है। ब्लड श्वेत रक्त कोशिका होता है जो होता है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता और इसका जो श्वेत रक्त का जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन का होता है। कितने? 3 से 4 दिन का होता है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य किडनी करता है। मतलब रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है। और
यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। लेकिन यूरिया को बाहर निकालने में कौन करता है? किडनी सहायता, किडनी करता है। पिच ब्लेड से रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम प्राप्त होता है। तो यूरेनियम का एक्स क्या है? पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड किसका एक्स है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किससे प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम, पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। उल्टा पुल्टा पढ़ दे। पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। प्रसार भारती अधिनियम, अच्छी अधिनियम 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व साक्षरता दिवस, विश्व टीचर डे मनाया जाता है। नहीं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर डे, 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर डे मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर 5 अक्टूबर को विश्व टीचर डे मनाया जाता है। और 8 सितंबर को राष्ट्रीय 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया था? 8 सितंबर। अभी हाल ही में सावित्रीबाई फुले की जयंती को टीचर डे के रूप में, हाँ 350वीं जयंती को टीचर डे के रूप में ने मनाया। तो तेलंगाना ने मनाया। किसने मनाया? तेलंगाना ने मनाया है। तेलंगाना ने मनाया है। तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया था। 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर डे, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। और चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? चिनाब का अस्कनी कहा जाता है। चिनाब को अस्कनी कहा जाता है। व्यास को विपाशा कहा जाता है। और क्या कहते हैं? प्रोशनी किसको कहा जाता है? गंडक को। तब प्रोशनी। व्यास नदी को विपाशा कह देते हैं। झेलम को प्रोशनी कहा जाता है। झेलम को प्रोशनी। चिनाब को अस्कनी, झेलम को प्रोशनी और व्यास को विपाशा हो गया। तो मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इसकी स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। और जो अजातशत्रु हर्यक वंश से ही संबंधित थे। अस्थायी सेना रखने वाला सबसे पहला मगध का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था। अस्थायी सेना रखने वाले भारत का प्रथम शासक मगध का प्रथम शासक कौन था? मगध का कौन था? बिंबिसार था। खनवा युद्ध 1587 में हुआ था। खनवा युद्ध 1587 में हुआ था। और 1587 में ही क्या कहता, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। लेकिन जिहाद को युद्ध में नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था पहली बार किसने? बलबन ने दिया था। तो बाबर का लगातार जो युद्ध हुआ था लगातार ही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी हार गया था। उसके बाद 1587 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा संगा के बीच। फिर 1528 में मेदिनी कहते हैं चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच 1528 में हुआ था चंदेरी का। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध 1529 में था। घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच था? नाम था, दो व्यक्ति था। तो हुआ था घाघरा का 1529 में हुआ था। तो और 30 में मृत्यु हो गया था। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगरा के भारत में 4 बाग से लाने वाला कौन था? तो बाबर था। और पहला मकबरा हुमायूं का था। पहला मकबरा किसका था? और बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन? 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति थे। क्या था? आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राणा संगा, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, राणा संगा। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली के किले में पूछेगा तो औरंगजेब ने। और हाँ, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया। दिल्ली में औरंगजेब ने करवाया था और आगरा में शाहजहां ने करवाया था। और हाल ही में आगरा में शिवाजी का प्रतिमा, मतलब दूसरा प्रतिमा स्थापित किया जाएगा आगरा में।
और पहला भिवंडी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन है? केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन है? केशव चंद्र सेन। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पढ़ा था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। इसी के तहत क्या गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वह क्या करता था? व्यापारिक कार्यों का देखरेख करता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वह राजनीतिक कार्यों और सैन्य से संबंधित कार्यों का देखरेख करता था। लेकिन इसको समाप्त कर दिया कौन सा शासन अधिनियम के तहत? 1856 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था भी शुरू हुआ था 1784 बंगाल में। 1765 में हो गया था। 1765 में 1765 हाँ वो था कौन सा समय था? करार 1765 में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि लौटाया था कब? 1920 में। महात्मा गांधी तो 1920 में लौटाया। ये 1919 में लौटाया था। कब लौटाया था? 1919 में ही लौटाया था। अब महात्मा गांधी केसर हिंद को लौटाया था 1920 में लौटाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के बादशाह कौन थे? जेम्स फोर्ड। कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड और जो था 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके हुआ था। और इसके मतलब सरकार के अनुसार कितने व्यक्ति मारा गया था? 384 के लमसम। और जबकि जो भारतीय जो कांग्रेस जो गठन किया गया था पीवी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक तहकीकात समिति का गठन किया था। उसके अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। और अंग्रेज के द्वारा जो गठित किया गया था हंटर कमीशन। शिवाजी मराठी संत रामदास के शिष्य थे। रामदास के शिष्य कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। ये आध्यात्मिक गुरु थे। जबकि क्या कहते हैं राजनीतिक गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव थे। संविधान के दूसरी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते दिए गए हैं। तो दूसरी अनुसूची ही वेतन भत्ता से संबंधित है। वेतन भत्ता से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 74 भारत में एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के दौरान। अनुच्छेद 75 के दौरान। और अनुच्छेद 73 के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए अनुच्छेद 93 के दौरान। अनुच्छेद 93 के दौरान। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। रवांडा के और अभी हाल में एक कौन था? हर्पिस वायरस था। रवांडा में नहीं था जो मंकी वाला वायरस था मुक्त घोषित। माउंट एटना कहाँ है? माउंट एटना ज्वालामुखी इटली। माउंट एटना सिसिली ये सभी ज्वालामुखी कहाँ का है? इटली का है। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी किनारे घना बसा है। ऑस्ट्रेलिया मतलब मर्रे डार्लिंग नदी में लोग ज़्यादा बसा हुआ है। अधिकांश भाग ऑस्ट्रेलिया क्या है? खाली है। खाली है। तो किस देश में मरुस्थल नहीं है? तो मरुस्थल नहीं है कहाँ? यूरोप में नहीं है। मरुस्थल नहीं है। और ज्वालामुखी कहाँ नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एनजी जलप्रपात कौन है? एनजी जो कहाँ है? वेनेजुएला में। और सभी अपने ग्लेशियर को खोने वाला जलप्रपात कौन बना है? देश में वेनेजुएला ही बना है। भारतीय औद्योगिक नीति पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना 20 मार्च 1985 की 85 किया था। 20 मार्च 1950। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। और 1950 में किसका स्थापना किया गया था? सार्क का स्थापना। सार्क का स्थापना भी 1985 में किया गया था। सार्क का स्थापना भी 1985 में किया गया था। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसे हम IRBI भी कहते हैं, IRBI कहते हैं, इसकी स्थापना 1985 यानी 20 मार्च 1985 में किया गया। भारत का सबसे पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसकी स्थापना 1770 में की। 1770 में किया गया था। 1770 में किया गया था। 1770 में किया गया था। भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला आधुनिक बैंक पूछेगा तो
बैंक ऑफ पंजाब था। पूर्ण रूप से भारतीयों का अधिकृत बोला था ना। बैंक ऑफ पंजाब इसकी स्थापना कब हुआ था? 1894 में बैंक ऑफ पंजाब का था 1894 में। लेकिन भारत का पहला वाणिज्य बैंक पूछा गया तो अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1780 में। 1780 में, हाँ 1780 में, 1894 में उसका पंजाब नेशनल बैंक। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ कौन सा? सेल्यूलोज है। कौन सा? सेल्यूलोज है। डोलोमाइट जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम का आयस्क है। डोलोमाइट किसका आयस्क है? कैल्शियम का है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम और एक और किसका आयस्क है? तो डोलोमाइट किसका आयस्क है? कैल्शियम का। इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaC होता है। अब अंडे का जो कवच होता है उसका भी सूत्र यही होता है। मोती का सूत्र भी यही होता है। और संगमरमर का सूत्र भी, यानी चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और चूना पत्थर का रंग जो दुधिया रहता है किसके अवक्षय के बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षय बनने के कारण ही चूना पत्थर का रंग कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। सेंट लीज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड में। तो सबसे पहला सेंट लीज स्टेडियम का संबंध किस खेल से? गोल्फ खेल से। और कहाँ है? स्कॉटलैंड में। कहाँ है? स्कॉटलैंड में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में स्थित। कहाँ है? कोयम्बटूर में स्थित है। टॉलमी सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया किसने था? टॉलमी ने दर्शाया। किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया था। भारत का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एडाबिनी करके नाम था। एडाबिनी था। मैन ऑफ डेस्टिनेशन किसे कहा था? मैन ऑफ डेस्टिनेशन नेपोलियन को कहा था। कार्लो बोनापार्ट के नाम से भी नेपोलियन बोनापार्ट को जाना था। मैन ऑफ डेस्टिनेशन के नाम से भी नेपोलियन बोनापार्ट को जाना था। और इसकी मृत्यु 1821। लिटल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट। तो कार्लो बोनापार्ट तो इसका बाप था। हाँ, कार्लो बोनापार्ट इसका बाप था। लिटल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट को जाना था। मैन ऑफ डेस्टिनेशन भी नाम से भी नेपोलियन बोनापार्ट। इसका मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। किस द्वीप पर? सेंट हेलेना द्वीप पर। और इसने 1815 में क्या क्या था? वाटरलू का युद्ध में पराजित हुआ था 1815। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना और ONGC इंडियन ऑयल की स्थापना 1964 में हुआ था। ONGC का स्थापना 1956 में हुआ था। यहाँ इंडियन ऑयल का स्थापना 1964 में था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 और बरौनी तेजस्व कारखाना भी 1964 में किया गया था। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की भी स्थापना 1964 में। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। और कब ये आंदोलन हुआ था? 1860 में। 1860 में बंगाल में हुआ था। बंगाल में होता। शेरे कश्मीर के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जाना जाता है। शेरे कश्मीर ये जो उमर अब्दुल्ला के बाप का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला है, जो अभी जो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, इसके पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसे शेरे कश्मीर के नाम से जाना, शेरे कश्मीर के नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। कश्मीर का दूत, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? जैनुद्दीन आबदीन के नाम से जाना। कश्मीर का अकबर किसे कहता है? जैनुद्दीन आबदीन को कहा जाता है। और कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास जानकारी। कलहन किस शासक के समकालीन था जो कि कश्मीर का ही शासक था? जय सिंह के। जय सिंह के साथ जय सिंह के। तो शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा था। इजराइल के संसद को क्या है? निसेट कहा जाता है। इजराइल के संसद को क्या कहा था? निसेट कहा जाता है। और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। नेपाल के संसद को पंचायती संसद कहा जाता है। और पाकिस्तान के संसद नेशनल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। और जो क्या कहते हैं, जापान के संसद को डाइट, रूस के संसद को ड्यूमा, रूस के संसद को ड्यूमा और जापान के संसद को डाइट के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। प्रथम पुरुष कौन था? मिहिर सेन। प्रथम पुरुष कौन था? मिहिर सेन। और प्रथम महिला आरती शाह। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक उपग्रंथ है। उपग्रंथ है। तो ऐत्रेय किसका है? ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। सर्वपोषी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ऐत्रेय और कोतस की एक मतलब ऐत्रेय और कोशित की दोनों
ऋग्वेद का एक उपवेद है। सर्वपोषी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना ये जोर कितना बादवे कातिल में है। किसने दिया था? नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था, लेकिन लिखने वाला कौन था? बिस्मिल साहब थे, लिखने वाला था। भारतीय औद्योगिक ऋण का निवेश निगम ICICI की स्थापना जनवरी 1955 में की गई थी। तो याद रखना, भारतीय औद्योगिक ऋण का निवेश निगम की स्थापना 1955 में किया गया था। ICICI बैंक की स्थापना 1955, ICICI बैंक की स्थापना 1955 में। और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी IRBI की स्थापना 1985 में, यानी 20 मार्च 1985 में किया गया था। RL मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। RL मल्होत्रा समिति का संबंध किससे? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। और चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। और रेखा समिति का संबंध कुटीर उद्योग से है। और सत्यम समिति का संबंध वस्त्र से है। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र से है। कोठारी समिति का शिक्षा से, कोठारी समिति का संबंध शिक्षा से है। तो उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भभूति। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भभूति है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो बंगाल का राजधानी पहले क्या था? ढाका था। बंगाल का राजधानी पहले कहाँ था? ढाका था। ढाका से मुर्शिदाबाद लाने वाला कौन था? मुर्शिद कुली खां। लाने वाला कौन था? मुर्शिद कुली खां। फिर मीर कासिम ने क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मीर कासिम ने क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। बंदूक का कारखाना खोलने वाला कौन था? मीर कासिम था मुंगेर में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल के नाम से जनता। और ये सब क्या थे? ग्राम दल थे। ग्राम दल के नेता थे। लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय कहाँ का था? ये पंजाब का था। अब बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र का था। बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल बंगाल का था। कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी बैठक में ही भाग लिया था। वो भी किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था कांग्रेस की तरह। तीनों गोलमेज में भाग किसने लिया था? भीमराव अम्बेडकर। और इस समय किसका कौन सा गवर्नर जो भारत का बादशाह कौन था? इरविन था। कौन था? इरविन था। पहला गोलमेज 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में हुआ था। और 1932 में सांप्रदायिक पंचायत भी जारी किया गया था ब्रिगेडियर डोनाल्ड के द्वारा। और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ही था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर में। तो जन जागरण मंच, कौन सा मंच? जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में हुआ था। और 1937 में ही क्या होता? मुंबई RBI कहते हैं, RBI का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। और 1937 में ही पहली बार बिहार में क्या प्रांतीय चुनाव हुआ था। सरकार के गठन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री कौन बना था? मोहम्मद यूनुस। मतलब पहली बार बना था, लेकिन मोहम्मद यूनुस बन गया था। और श्री कृष्ण बने थे, उसके बाद श्री कृष्ण बने थे। तो जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर में किया गया था। 1937 में मैसूर में किया गया था। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1937 हरिपुरा। 38 का कहाँ? त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। त्रिपुरी हरिपुरा 1937 में। हरिपुरा अधिवेशन का त्रिपुरी अधिवेशन में 39 में ना सुभाष चंद्र बोस छोड़ के गया था। हरिपुरा तब 1937 का अधिवेशन, जो इसकी अध्यक्षता जो ना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 वाला, फिर 36-37 दोनों की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन थे? बटेश्वर दत्त था। और किस बिल के खिलाफ बिल था? पब्लिक सेफ्टी बिल। कब फेंका था? 18 अप्रैल 1929 को फेंका था। और नारा कौन दिया था? जय भारत, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस मतलब नारा क्या कहते थे? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। और इसका मकसद था और कि बाहरों को, मतलब बाहरी सरकार को आवाज बहिष्कृत करना, बड़ी सरकार को आवाज़ सुनना, गूंगे बड़ी सरकार को आवाज़ सुनना। बाद में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? अनंत सैनम आयंगर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? अनंत सैनम। उपाध्यक्ष था GV मावलंकर। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था GV मावलंकर। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो कौन है? अनंत सैनम आयंगर है। अनंत सैनम आयंगर है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। और धन विधेयक और संविधान संशोधन जैसे विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है।
संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 जो हुआ था इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और एक JB कृपलानी को भी शायद चुना गया था। 13 दिसंबर को जो हुआ था और 13 दिसंबर 1946 क्या कहता है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसको स्वीकार कब किया गया था 22 जनवरी 1949 को 22 जनवरी 1949 को कि 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। दल विरोधी कौन दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन लाया गया तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में लाया गया और इसमें सरकार कौन था राजीव गांधी कौन थे शासनकाल में लाया गया था। युगांडा की राजधानी कहाँ है काम्पाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है काम्पाला है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है और नॉर्वेस्टर नामक जो एक तूफान आता है मतलब गर्म शुष्क वाला वो भी न्यूजीलैंड में आता है। कहाँ आता है न्यूजीलैंड आता है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में आता है। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर अपना भारत में बंगाल वही पश्चिम बंगाल से जुल्लू सब चलता है उसी को नॉर्वेस्टर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है पारसनाथ जो इस किस जैन धर्म का यह प्रमुख स्थल है ऋषभ पारसनाथ का इसे सांपों का देवता बोला जाता है। तो देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी अंजलि राय। देश की पहली महिला एम्पायर का नाम क्या था अंजलि राय था। सबसे पहले सेफ खेल कहाँ हुआ था काठमांडू में। सेफ खेल कहाँ था काठमांडू में हुआ था। सबसे पहला सेफ खेल काठमांडू। काठमांडू में किसका मुख्यालय है सार्क का ही मुख्यालय काठमांडू का मुख्य। वन डे वंडर्स किसकी पुस्तक सुनील गावस्कर का। वन डे वंडर्स पुस्तक किसकी है सुनील गावस्कर। वन डे वंडर्स किसकी है सुनील गावस्कर का। और टेस्ट में सबसे पहले 10,000 पूरा रन करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी सुनील गावस्कर ही है। डेथ वैली दक्षिण कैलिफोर्निया में कहाँ दक्षिण कैलिफोर्निया में। हाँ भारत में साइलेंट वैली कहाँ है केरल में। कहाँ केरल में। हिंदू तत्व का नारा किसने दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। अब भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज के द्वारा। लेकिन हिंदू 1875 में किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था सरस्वती ने दिया था। और उसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने हम कहाँ बोले सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसका जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सबसे अधिक छंद है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सबसे अधिक छंद किसके स्तुति में इंद्र है। इसे छल देवता के नाम से भी जाना जाता है। छल पुरंदर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ था। गैर कानूनी घोषित किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की को कब घोषित किया था 1934 में भूकंप भी नहीं था। 34 भूकंप बंगाल में भयंकर भूकंप। अब बिहार में भी आया था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया 1934 में। जिन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। प्रत्यक्ष करवाया दिवस 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। और मुक्ति दिवस की बात करें तो 22 दिसंबर 1939 को। और पहली बार पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था 1943 में मनाया गया था। 1943 में 21 की 22 जनवरी 1943 को मनाया था पाकिस्तान दिवस 1943 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया गया था। कहाँ किया था लखनऊ में किया था। कहाँ किया था लखनऊ में किया था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता कब था 1916 में हुआ था। 1916 में। ड्यू शब्द लॉन टेनिस है। ड्यू शब्द किसे लॉन टेनिस है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता था, उसमें भारत का उपराष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इससे भारत रत्न से संबंधित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में था, सी.वी. रमन, सी राधा गोपालाचारी और सी.वी. राधाकृष्णन को भी दिया गया था। तो लेकिन ये पूछेगा भारत रत्न से संबंधित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, सी.वी. रमन थे। कौन थे, सी.वी. रमन थे। कौन थे, सी.वी. रमन थे। और नोबेल पुरस्कार उसको 1930 में मिला था। कब मिला था, 1930 में। और नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, सी.वी. रमन ही थे। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित सरदार एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। सरदार एक्ट कब लाया था, 1929 में। सरदार एक्ट कब आया था, 1929 में आया था। सरदार एक्ट 1929 में आया था। इसका संबंध बाल विवाह से था, जिसमें महिलाओं के लिए कहते पुरुष, लड़कों के लिए 14 वर्ष, महिलाओं के लिए 12 वर्ष किया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना था। भारत का पहला मानव निर्मित झील कौन है, गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है। किस परियोजना का अंतर्गत है ये, भाखड़ा नांगल परियोजना। और कृषि विश्वविद्यालय किसके नाम पे, गोविंद वल्लभ पंत नाम से भी कृषि विश्वविद्यालय 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है, पंजाब। भाखड़ा नागर, हाँ भाखड़ा नागर व्यास नदी में है। भाखड़ा नागर परियोजना पंजाब में ही है। किस नदी पे, भाखड़ा नागल पर। तो देश में मौसम मानचित्र बनने का प्रमुख कार्यालय कहाँ है, पुणे में। मौसम मानचित्र, लेकिन मानचित्र एटलस मानचित्र वाला कहाँ है, कलकत्ता में। कहाँ है, कलकत्ता में। और यहाँ एक और चीज का मुख्यालय है, वो जो है ना राष्ट्रीय रासायनिक अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। और देश में मौसम मानचित्र बनने का प्रमुख कार्यालय कहाँ है, पुणे में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। याद रखना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुआ था, 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में। और प्रसार भारती अधिनियम भी 1997 में, 15 सितंबर 1997 को। तो प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 को। दोनों 2 दिन का डिफरेंट है। तो 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम, और शहरी जयंती रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 को। और 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पानी कौन सा, पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, पानी है, ठोस द्रव गैस है। और पृथ्वी का के अधिकांश भाग में क्या है, पानी है। पंजाब हरियाणा राजस्थान, जो हमने कुछ बोली, पंजाब हरियाणा मतलब संयुक्त परियोजना, पंजाब हरियाणा। बांध हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा नागर बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, सतलुज नदी पर। सतलुज, तो भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है। बांध, हाँ। भाखड़ा नागल बांध कहाँ, सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश भाखड़ा नागल बांध। लेकिन परियोजना पूछेगा तो पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 17 सितंबर 1997 को, प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को। और पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और उसके बाद 29% भाग पर स्थल मंडल। और स्थल मंडल में जो पीने योग्य भाग जल, मीठा जल है, वो भी कितना है, 2.5%। ये आयरन शब्द किसे है, गोल्फ से संबंधित। आयरन खेल किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय स्थापित किया था 1960 में। और सिंधु जल समझौता भी 1960 में हुआ था। और जल समझौता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 200। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद जो दो राज्यों के बीच जो जल विवाद अनुच्छेद 262 है, 62 में। और अभी हाल ही में जो पुलवामा पहलगाम जम्मू कश्मीर जो हुआ, तो उसमें किस नदी का पानी रोका गया था, तो चिनाब नदी का पानी रोका गया था। राष्ट्रपति शासन देश में पहली बार 20 जून 1951 को पंजाब में लगा था। राष्ट्रपति शासन जानते हैं कहाँ लगा था पहली बार, पंजाब में लगा था 1951 में। था कब लगा था, 20 जून 1951 में। अमृतसर शहीद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा जिला के झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ होता है, झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में। मेरे वतन
पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। मेरे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। मेरे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। जुड़ा से 1943 में सुभाष चंद्र बोस जुड़े थे। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला दिल्ली कांड में कौन था? तो रास बिहारी बोस ही था। रास बिहारी था हार्डिंग। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, औरंगजेब ने करवाया था। और आगरा के किले मोती मस्जिद शाहजहां ने करवाया था। हाथी गुफा अभिलेख में खारबेल का वर्णन मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में खारबेल का वर्णन करता था। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मछली जरा किराने है प्रभाकर लिख रहे हैं। हाँ, विष्णु प्रभाकर प्रभाकर द्विवेदी था। प्रभाकर द्विवेदी, प्रभाकर ना है मछली जल की रानी वाला जो है कविता वो लिखने वाला प्रभाकर द्विवेदी।